गुजरात की। ये पहली टूर थी, ऐसे नहीं कि ये मैं वापस आऊँगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी तक मुझे देखनी है, तो मैं यहाँ पे मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इस पूरे दौरे का, पूरी टूर का मैं एक ही शब्द में वर्णन करूँगा इसका, कि ये जो पूरा दौरा था, पूरी टूर थी, ये एक अद्भुत थी, जिसे हम लोग एक आई ओपनर बोल सकते हैं। इस तरह की ये टूर थी। और मैं आप सब लोगों को मैं भाग्यवान समझता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेता मिला, जो इस तरह से ये राज्य मेरा है, इस राज्य की जनता मेरी है, इस राज्य को बड़ा करना है, आगे लेके जाना है, दुनिया को दिखाना है कि एक राज्य क्या कर सकता है। ऐसा नेता आपको सबको मिला, इसलिए मैं आपको भी सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपको, क्योंकि आप बड़े भाग्यवान हैं। अभी इतनी बड़ी लंबी टूर थी, तो मैं हर एक चीज तो मैं बता नहीं पाऊंगा। सारे टूर की नोट्स तो मैंने कर ली हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मैंने देखी हैं, और ये मैं टूर मेरी समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ना आए। इसके लिए हमारे मराठी में एक बोलते हैं कि जैसा शेवट गोड ते सारस गोड। काय तो सांगू जी, जिसका अंत मीठा हो वो सारी चीजें मीठी हो। तो बस आपको भी मैं गुजरात की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका भी मैं आभार मानता हूँ कि यहाँ वहाँ तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन आपका भी सहयोग मुझे जो मिला उसका भी मैं आभार मानता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी यात्रा को गुजरात से कोई संधि यात्रा मानी जाए? संधि यात्रा का मतलब कोई भी प्रकार से गुजरात से आप जब गुजरात को आपका जो मुख्य एजेंडा है पर प्रांतियों को हटाओ, उसमें क्या आप गुजरात या गुजरातियों को? पहली बात तो यह है कि मेरा एजेंडा अभी तक आपको समझा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं कि पहली बात तो पर प्रांतियों को हटाना ये मेरा पहला एजेंडा नहीं है। मेरा महाराष्ट्र ठीक तरह से काम करना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र को ठीक करना है। एक राज्य, एक कुछ शहर लोगों का बोझ कितना ले सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, और अगर बाहर से बोझ बढ़ता जाए तो अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको परेशानियां होती है। भविष्य में अगर गुजरात सरकार ने इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो शायद आप भी मेरी भाषा बोलने लगेंगे भविष्य में, क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना एक अलग बात होती है, और वहाँ पे भुगतना एक अलग बात होती है। मुझे लगता है कि एक बार मैं आपको मैं आमंत्रण देता हूँ एक बार महाराष्ट्र का, फिर इसके बाद आप ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे मुझे। क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक मेरी भूमिका आपको समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं आपको महाराष्ट्र का न्योता देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ। वहाँ पे आप आके देखिए, और फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको उसके बाद में समझ में आएंगे। क्योंकि नहीं ऐसा है, लेकिन इसका मतलब नहीं, आप पहली बात तो ये आप बोलेंगे या मैं बोलूं? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? हाँ तो पूछिए। पहली बात तो यह है कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर वो सड़क का है, पानी का है, बिजली का है, नौकरी का है, सारी चीजों का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम से एंगर बढ़ रहा है।
और ये बात मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शीला दीक्षित ने भी वही बात की दिल्ली के बारे में, ये बात चिदम्बरम साहब ने भी वही बात की दिल्ली के बारे में कि वही प्रॉब्लम उनको वहां पे आ रहे हैं, बाकी जगहों पे भी यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, आसाम में तो लोगों को काट दिया गया है, जला दिया गया है इसी कारण, यही इश्यू के ऊपर। वैसे तो कुछ महाराष्ट्र में हुआ नहीं है। आसाम के लोगों को कोई पूछता नहीं है कि ऐसे आपने क्यों किया, सिर्फ ये सवाल राज ठाकरे को पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले एक बार आप महाराष्ट्र आइए, उसके बाद में आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, इस चीज के लिए मैं आया नहीं हूँ, इन सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं बेसिकली ये यहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए आया हूँ। कल अगर जब वहाँ पे चुनाव होते हैं तो मेरे खिलाफ अगर कल नरेंद्र मोदी जी अगर आके भाषण करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। गुजरात में जो गुजरात का जो मनुष्य का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मनुष्य का जो महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व है गुजरातियों का, उसमें क्या योगदान? नहीं समझा ये नहीं। मनुष्य का योगदान गुजरात का गुजरात के अंदर कितने गुजरातियों को स्थान मिला? क्या स्टेटस है आपका? बहुत है, फिगर में बता सकते हैं? नहीं, फिगर थोड़ी होती है, यानी जो बड़े मुद्दे पर होते हैं नहीं। बात ऐसी है कि जो आते हैं मैं साथ में लेके जाता हूँ, जिनको मेरी भूमिका समझ में आती है वो मेरे साथ में आते हैं, और बस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में आ रहे हैं। आने वाले समय में आपको गुजरात को प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं, मुझे लगता है मैं महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दूंगा, मैं किसी कम्युनिटी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना है, गुजरातियों के लिए गुजरात बना है, तमिलियों के लिए तमिलनाडु बना है। तो ये भाषा और प्रांत रचना तो मैंने की नहीं है, वो पहले से ही है। और भाषा नाम की जो चीज है वो हजारों साल पहले की चीज है, जिसको संभालना अपना अपना कर्तव्य है। जैसे आप गुजराती संभाल रहे हैं वैसे मैं मराठी संभाल रहा हूँ, और उसी तरह से महाराष्ट्र में राजनीति होगी और वैसे ही गुजरात में राजनीति चलेगी। नहीं, मैंने क्या कहा था, यही तो बात है ना, प्रॉब्लम यही है कि मुझे पूछा क्या गया, मैंने जवाब क्या दिया और छाप के क्या आया। मैंने सिर्फ यहाँ इतना ही कहा है, जो भी लोग रहते हैं, जैसे आज गुजरात में जो मराठी लोग रहते हैं उनको गुजराती आती है, बराबर है। जो महाराष्ट्र में जो गुजराती रहते हैं उनको मराठी आनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? गुपित नहीं, हम नहीं राजकारणी की चर्चा से नहीं। इन्होंने मुझे पूछा कि मोदी जी के साथ बातचीत क्या हुई, तो मैंने बोला कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट है। और एक मिनट, और उन्हें पूछा कि प्रधानमंत्री के बारे में आपने जो स्टेटमेंट कहा उसके बारे में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, तो मैं बोला कि राजनीति की कोई बात ही नहीं हुई। सर गुजरात का विकास आपने देखा है, आने वाले इलेक्शन में आपके घोषणा पत्र में गुजरात का क्या महत्व आप दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी नहीं बात होती कि ये मैं गुजरात से सीख के आया हूँ, या मैं स्विट्जरलैंड से देख के आया हूँ, या ये मैं यूरोप से सुन के आया हूँ, ऐसी बात नहीं होती। मुझे लगता है कि भविष्य में आप कभी महाराष्ट्र आइए तो आपको भी लगेगा कि शायद ये गुजरात से लिया होगा। गुजरात में जो अच्छा है और महाराष्ट्र में करना जैसा है, ऐसा प्रथम दृष्टि से आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि गवर्नमेंट एक्टिव होना चाहिए। मैं जब यहाँ पे आया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अभी बहुत सारे चैनल पे ऐसे आ रहा है कि राज ठाकरे उनके प्यार में है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एक अकेला आदमी है जो देश में दिख रहा है, काम कर रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो ये है कि वो सारी चीजें अप्रिशिएट करनी चाहिए, बस वही बात है। आपका सवाल क्या था? नहीं, उनका गुजरात में जो अच्छा है, हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पे मैं 10 दिन पहले जब आया था तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सीईओ बन के काम नहीं कर रहे हैं, वो एक विश्वस्त बन के काम कर रहे हैं। और ये राज्य मेरा है, ये राज्य की जनता मेरी है, इनके लिए मुझे काम करना है। ये जो चीज है आज महाराष्ट्र में दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो आपने बताया कि गुजरात की जनता पाकिस्तान में मोदी जैसे नेता मिले, तो आप मानते हैं कि मोदी जैसे नेता की केंद्र में जरूरत है इस देश में, जिस
बिल्कुल, मैंने उस दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था मैंने कि केंद्र को भी ऐसे नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की क्यों जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है। और ये मैं उनकी कोई ये अंधश्रद्धा से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं श्रद्धा से बात कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल गुजरात पे अगर ज्यादा ध्यान दे, गुजरात ठीक से बन जाए, उसके बाद में वो देश की तरफ ध्यान दे। मानते हैं कि मोदी जैसे नेता देश को जरूरत है, बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल। आप समर्थन करेंगे जब अगर पार्लियामेंट में अगर भाजपा का गठबंधन चलता है वहाँ, अगर मेरी वहां पे ताकत होगी तो बिल्कुल करूंगा। गुजरात में कौन सा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कौन सा है और सबसे बुरा एक्सपीरियंस, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? बुरा लगा कड़वे सवाल आपके? ऐसा लगा कि इसमें सुधार होना चाहिए, अच्छा लगा सबसे अच्छा? नहीं, अच्छी तो सारी बातें लगी, मुझे सबसे अच्छी लगी तो गुजरात के रोड्स। मैं ये कंप्लीट करूं, गुजरात के रोड्स, जिस तरह से आज गुजरात में पावर सरप्लस है, 3-4 हजार मेगावाट आज सरप्लस पावर है। और जिस तरह से काम इसके ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं इसका एक संक्षिप्त रूप में अगर आपको मैं कहूं तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है गुजरात कि यहाँ पे राज्य भी चला रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रोफेशनली मैनेज्ड स्टेट है कि जैसे जिस तरह से बिजनेस किया जाता है, जिस तरह से एक कंपनी चलती है, उस तरह से ये राज्य चल रहा है। ऐसे मुझे लग रहा है गुजरात घूमने के बाद। और ये बहुत ही प्रोफेशनली मोदी जी ये सारी चीजें चला रहे हैं। यही सारी मुझे अच्छी चीजें लगी। नहीं, अभी फिलहाल तो मुझे कोई सुझाव की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मूवमेंट की और जी लोगों को उन्होंने सबक सिखा है, तो की मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, बात तो ये है कि हम लोग अभी केंद्र में जो रोज आज न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई 30,000 करोड़ का घोटाला या कोई 50,000 करोड़ का घोटाला या कोई 1 लाख करोड़ का घोटाला, यानी जो आंकड़े आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी को एक साथ लिखने को कहें तो लिख नहीं पाएंगे। इतने भ्रष्टाचार के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं उसमें कोई दुमत होने का कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई मत ही नहीं है उसके ऊपर। वो तो सच बात है और वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है। वो जो बता रहे हैं कि उस जन लोकपाल में इस तरह के मुद्दे होने चाहिए या उसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए या और कोई होने चाहिए, जैसे मैंने उस दिन कहा कि ये इसमें कुछ चीजें एडिट हो सकती है, ये डिलीट नहीं हो सकती सारी चीजें। तो वो तो बात की है, लेकिन इसमें सुधार तो आना चाहिए किसी भी हालत में। जी, मैंने कल ही कहा था कि मुझे अभी तक ठीक से मैं हमारे जो एमएलए जो है, हमारा जो गठन नेता है जो है बाला रामगांवकर, और हमारे जो कोई 1-4-5 विधायक वहाँ पे जाके आए, फोन पे तो बात हुई है, मेरे साथ बात हुई उनकी, लेकिन पूरी जानकारी मुझे कल ही मिलेगी वहाँ मुंबई में जाने के बाद ही, क्योंकि मैंने जो देखा है वो सिर्फ न्यूज चैनल पे ही देखा है। सो एक्चुअल क्या क्या हुआ है वहाँ पे कल जाने के बाद ही पता चलेगा। पॉलिटिकल मोटिव था आपका इसके लिए विजिट का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी 6 बजे से लेके मैं 8:15 बजे तक मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में था। अभी कम से कम 2-2.25 घंटा हमारी बात हुई। हमारी पूरी बात में कहीं राजनीति या पॉलिटिकल कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। जो भी कुछ था वो सब विकास काम के ऊपर ही था। नहीं, पहली बात तो ये, मैंने अदानी की मुलाकात किसी की ली नहीं है। मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे बस उनकी गेस्ट हाउस में रहने को गया। मैंने आज तक सिर्फ उनका वहाँ पे मुझे मैगजीन दिया तब मुझे पता चला ये क्या नाम है उनका, गौतम अडानी, ये कैसे दिखते हैं, मैंने वो पहली बार देखा उनको।